हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप लोधी है। मैं स्वागत करता हूं आपका एग्जाम सेलेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सांची स्तूप। सांची के जो स्तूप हैं उनके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक उसका आंसर कर पाएँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है वीडियो देखना। हालांकि अगर आप MPPSC या MP के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मैंडेटरी हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं सांची के स्तूप क्या हैं, कहाँ पे ये हैं, सब कुछ हम डिटेल में कवर करते हैं। सांची के स्तूप, आपने नाम सुना होगा सांची के स्तूप। ये बहुत पुरानी ऐतिहासिक संरचना है। बहुत टाइम पहले से आप सुनते आ रहे होंगे कि सांची के स्तूप बहुत फेमस हैं। किसने बनवाए थे? अगर आप ओवरऑल देखें तो इन्हें बनवाए थे अशोक दी ग्रेट ने। अशोका जो थे उन्होंने इन्हें बनवाए थे। और कब बनवाए थे? ये बनवाए थे इन्होंने थर्ड सेंचुरी में बनवाए थे। तो ये सारी जो सांची के स्तूप हैं वो अशोक के द्वारा भी बनाए गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें रेनोवेट भी किया गया है कई लोगों के द्वारा। जैसे कि पहले काफ़ी छोटा साइज होता था इनका, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, गुंबद वगैरह भी। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सांची का स्तूप इस तरीके का आपको दिखेगा। मेन गेट जो है ये आपको कुछ इस तरीके से पिलर मिलेंगे और ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत बारीकी से कारीगरी की गई है इन पे, आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। बहुत अच्छी संरचनाएं। अगर आप कभी जाते हैं सांची साइड जाते हैं तो आप एक बार इसे विजिट करके ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छी संरचना है ये। आप गेट को जैसे देखेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि कितनी बारीकी से डिटेल में काम किया गया है इस पर। इतनी बारीकी से डिटेल में काम किया गया है कि आप खुद को भी आश्चर्य महसूस करेंगे कि ये कैसे किया है। सांची के स्तूप पे अब टिप्पणी देख लेते हैं। जैसे अगर आपको शॉर्ट नोट में लिखने को दे दिया जाता है, जैसे कि सांची के स्तूप पर टिप्पणी कीजिए या शॉर्ट नोट ऑन सांची के स्तूप, तो ये आप आंसर कर सकें। सांची के स्तूप जो हमने देखा कि बहुत पुरानी संरचना है, पत्थर से बनी हुई है और यह बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है। किसकी? वास्तुकला की, भारतीय वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण स्मारक है। ये हमने पॉइंट देखा। यह मूल रूप से कब बनाई गई थी? 3वीं शताब्दी में, यानी कि थर्ड सेंचुरी में, जो कि ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई थी। सम्राट अशोक के द्वारा कमीशन इसे किया गया था। यह किसके लिए बनाई गई थी? किन के ऊपर ये निर्मित है? तो ये है बुद्ध के ऊपर। जो भी बौद्ध धर्म है उसके संरक्षण के लिए ये बनाई गई थी। और संरक्षण के लिए भी बनाई गई थी। और क्यों बनाई गई थी? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भी यहाँ पे सांची के स्तूप बनाए थे। जो कि ये सांची के स्तूप हैं वो कैसे हैं? गोलार्ध हैं, यानी कि गोल, कुछ इस तरीके से गोल हैं। और ये ईंट की संरचना है, यानी कि ईंटों से इन्हें बनाया गया है। ये आप देखेंगे, ये भारत, हमारा प्यारा भारत है, ये यहाँ से है। ये मैप गलत है, यहाँ पे भी इंडिया ही है हमारा, ये भी इंडिया ही है। और यहाँ पे आपको मिलेगा MP में, यहाँ बीचों बीच रायसेन के पास यहाँ पे मिलेगा आपको सांची में आपको सांची के स्तूप मिलेंगे। सांची शहर बौद्ध स्तूपों का पर्याय है। और क्यों है पहले ये देखते हैं। क्योंकि बौद्ध जो स्तूप हैं उनकी संरचना इतनी ज़्यादा है सांची में कि इन्हें क्या कहा गया है कि सांची ही इसका एक पर्याय माना गया है। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स में अगर कोई चीज़ होती है तो उसको ऑलमोस्ट उसी के नाम से पुकारा जाने लगता है। जैसे कि सांची को बौद्ध धर्म के स्तूप के रूप में पहचाना जाने लगा है। अगर आप किसी से भी सांची बोलते हैं तो उसको क्या याद आता है? सांची के स्तूप। और सांची के स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो वो सारा एक पर्याय बन जाता है। यहाँ पे गोलार्धीय रचनाएं ये हमने देख लिया। और ये आमतौर पर बुद्ध या उनके शिष्य या अनुयायी जो हैं उनके यहाँ पे अवशेष आपको मिलेंगे। सांची के स्तूपों का निर्माण ये हमने देखा किसने करवाया है? ये करवाया है सम्राट अशोक ने। और क्यों करवाया था? क्योंकि वो चाहते थे कि बौद्ध जो धर्म है उसको संरक्षित किया जाए, उसका संरक्षण होना चाहिए, जिससे कि कहीं आपको एक तो आपको जब भी कोई चीज़ होती है तो आपको एक तो चाहिए होता है हेड ऑफिस टाइप, जहाँ पे सभी चीज़ें संरक्षित होती हैं। जैसे म्यूजियम होता है, म्यूजियम मान लीजिए आप, तो उस तरीके से इसे संरक्षित करने के लिए यहाँ पे सांची के स्तूप बनाए गए थे। और एक और रीजन बताया जाता है कि
जो बौद्ध धर्म है उसको फैलाने के लिए भी यहाँ पे सांची के स्तूपों का निर्माण किया गया था। ये जो स्तूप हैं इनका मूल निर्माण और कार्य जो भी हुआ था वो किसने देखा था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। ये आपको याद रखना है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि वैसे तो वो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये हमने थोड़ी सी ऐसी बेसिक के लिए रख दिया है पॉइंट। ये आप देखेंगे ये दक्षिणी प्रवेश द्वार है सांची के स्तूप का। ये कौन सा है? नंबर 1। जो सांची स्तूप नंबर 1 है उसका ये दक्षिणी द्वार है। और ये यहाँ आपको बहुत सारे अवशेष देखने को मिलेंगे, जैसे कि बुद्ध के अवशेष हैं, नागाओं के अवशेष हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा। देखिए कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है, कितनी बारीकी से पत्थर को काट काट के ये कारीगरी की गई है। ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है सांची के स्तूप का। ये आप यहाँ पे देखेंगे अशोक स्तंभ है, जिसको आप अशोक पिलर भी बोलते हैं। ये पिलर का जो ढांचा हो जाता है ये है। इसके ऊपर आपको मिलेगा क्या? सिंहस्थ। सिंहस्थ यानी कि जहाँ पे एक सिंबल है, जो एम्बलम है, शेरों का समूह है, वो यहाँ पे आपको टॉप ऑफ दी टावर मिलेगा। ये आपको कुछ इस तरीके से रास्ता मिलेगा और यहाँ पे आपको गोल पूरा आपको गुम्बद टाइप का स्तूप मिलेगा, जिसमें कि आपको अंदर ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, बहुत सारा एरिया है जिसमें आपके बैठ सकते हैं। बहुत बड़ा है, हॉल बना हुआ है पूरा। सांची एक बौद्ध परिसर है, ये हमने देखा ही कि बौद्ध के लिए ये बनाए गए थे, तो बौद्ध परिसर है। और यहाँ पे महान सांची जो है वो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ये कहाँ पे स्थित है ये हम देख लेते हैं। भारत में ये है रायसेन जिले के सांची टाउन में। सांची जो एक छोटी सी सिटी है उसमें ये एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ये भी नहीं है कि सांची में कहीं और हो या फिर रायसेन में एक छोटी सी जगह पे, नहीं, ये चोटी पे स्थित है, तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है ये। और ये अगर हम इसको मैप में देखें तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया है, ये हमारा भारत देश है। और यहाँ पे आपको बीचों बीच मिलेगा मध्य प्रदेश, वहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा रायसेन डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे सांची जो शहर है उसमें आपको मिलेंगे सांची के स्तूप। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर ये स्थित हैं। सांची में महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। ये आपको इससे समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी है ये, क्योंकि ये सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। पत्थर पे बहुत पहले क्या होता था कि पत्थरों से भी बहुत पहले क्या था, जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वो पत्थर से बनाई जाती थी, पत्थर पे कारीगरी की जाती थी और उनको जोड़ जोड़ के एक कुछ भी स्ट्रक्चर दे दिया जाता था। तो ये बहुत पुरानी संरचना है और जो कि सांची के स्तूपों में आपको मिलती है। ये आप देखेंगे ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पिलर, ये टूटा हुआ है। ये बहुत ऊंचा होता था लेकिन ये क्या है, टूट गया। ये टूट नहीं गया, तोड़ा गया है, जिन्होंने भी तोड़ा। और उसके ऊपर क्या होता था, जैसे कि ये बहुत ऊंचा है, उसके ऊपर आपको मिलेगा ये एम्बलम, जो कि अब भारत सरकार ने इसको एडॉप्ट कर लिया है। इसे अशोक स्तंभ के रूप में एडॉप्ट कर लिया है, अशोक एम्बलम इसे बोलते हैं। ये आप देखेंगे, ये देखो इसका टूटा हुआ हिस्सा ये पड़ा हुआ है, ये जो पड़ा हुआ है ये इसका टूटा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, ये संरक्षित नहीं है अभी, लेकिन हालांकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया है। अब बहुत टाइम से ये यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है, अपनी गुणों के लिए संपन्न है ये। अशोक के स्तंभों में से एक बारीक पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर का एक स्तंभ भी मुख्य तोरण के द्वार के किनारे बनाया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये एक तोरण द्वार के किनारे पे बनाया हुआ है। राजधानी में 4 शेर हैं जो संभवतः कानून के पहिए का समर्थन करते हैं। ये जो आप अशोक स्तंभ का एम्बलम देख रहे हैं इसी को एडॉप्ट किया गया है, जो कि अब कानून के पहिए का समर्थन करता है। इसमें चारों तरफ आपको ये शेर मिलेंगे। स्तंभ जब बरकरार था तो ऑलमोस्ट 42 फीट ऊंचा था, 42 फीट ऊंचा था, और इसमें गोल तथा पतला मोनोलिथिक शाफ्ट शामिल था।
ये जो आप देख रहे हैं ये शाफ्ट बोलते हैं इसे। ये बहुत पतला था और 42 फीट ऊंचा है और उसके ऊपर आपको मिलेगा ये एम्बलम। सांची के स्तूप की विशेषताएं देख लेते हैं। ये इसका एक पहाड़ी स्तूप है। यह मूल रूप से अशोक द्वारा कमीशन किया गया था और सरल गोलार्धीय संरचना है, ये हमने देखा। सांची स्तूप को भारतीय सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दर्शाने के लिए क्या किया गया है, 200 का जो आप नोट देखेंगे उसके पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सांची के स्तूप की एक छवि, जो कि हमारे भारतीय सांस्कृतिक जो भी ऐतिहासिक जगहें हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, उसके महत्व को दिखाने के लिए हमने 200 रुपए के नोट के पीछे सांची के स्तूपों की छवि को दर्शाया है। ये आपको याद रखना है। ये हालांकि पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन की किस नोट के आगे या पीछे कौन सी छवि है, कौन सी इमेज है, कहाँ से ये ली गई है, क्या मंदिर है या क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये हमने कवर किया सांची का स्तूप। अब आपको क्वेश्चन लिखना है इस पे कि सांची के स्तूप पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। ये आपको नोट लिखना है, ये आंसर लिखना है और आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ये मैंडेटरी हो जाता है आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना, जिससे कि आपको ये बेहतर तरीके से याद हो पाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।